तो माने रात के समय समझ लिया कि द्रौपदी के पास में 5 पति सोए रहे। बाने दया नहीं की, 5 बेटाओं के शीश काट के निकले गो। जब गरम गरम लहू द्रौपदी के बदन में लगा, जब वो जग करके बैठी तो 5 लला के शीश नहीं दिखे। सोचिए उसका दुखिया का क्या दुख होगा, उस मैया की क्या हालत होगी जो जिस 5 बेटों की शीश नहीं मिले। उस लाश को हिलाती है, मुंह रखती है, लाला मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, और ये सोते हुए मेरे बेटाओं के शीश किसने काटे। ओ निर्दयी पापी कोई दया नहीं आई। मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मेरे बेटा का शीश किसने काटा है। अरे कौन निर्दयी बनो ना मेरी लीली गोद छिनाई। और गोद में रखी मैया सिसकी भर के रो रही है। मेरे बेटा गोदी से किसने छीन लिए, किसने छीन लिए मेरे बेटाओं ने। किसी का क्या बिगाड़ा, मेरा क्या बिगाड़ा था। नहीं क्या हो गया, रात के समय वो दुखी अटेराओं में बहुत रोई अपने बेटाओं की लाश में। क्या हो गया ये, नहीं श्याम में चोरे में लुट गई। रो रही है, ये क्या हो गया नाथ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे बेटाओं का सब ये किसने किया है। तब तक सुबह हुआ, 5 पांडव गंगा स्नान करके भगवान कन्हैया भीम ने देख लिया कि द्रौपदी रो रही है। सबसे ज्यादा प्रेम भीम का द्रौपदी से था। भीम भागे और द्रौपदी से पूछा क्यों रो रही हैं आप। जवाब दिया पिया, ऐसा कौन सा दुश्मन हो गया जो मेरे बेटाओं को सोते हुए शीश काट के चला गया।
जब बेटाओं के शीश नहीं दिखे, पांचों पांडव पछाड़ खा के गिर गए। भगवान कन्हैया भी रोने लगे। धर्मराज दुष्ट ने पूछा, तुम कहां गई थी? मैं? हाँ, मैं तो सोए गई रे पिया नींद भर की, मैं तो सोए गई बलमा नींद भर के, मैं तो सोए गई रे पिया नींद भर के। कोई सैया सुखन दिया मैं सोई, सैया सुखन दिया मैं सोई। अरे तमुआ गिरोए तो विकट की, हाँ तमुआ गिरोए तो विकट की, मैं तो सो गई रे पिया नींद भर के, मैं तो सो गई रे पिया नींद भर के। अरे तमुआ बटोडो विकट के, हाँ तमुआ गिरोडो विकट के, मैं तो सो गई रे पिया नींद भर के, मैं तो सो गई रे राजा नींद भर के। जवाब दिया प्राणनाथ, मैं तो सो गई थी, मैं तो केवल अपने बेटों पे बैया रख के सो गई थी। भगवान कन्हैया ने कहा, वो पापी यही गई होगा। पैरों के चिन्ह देखते हुए भाग गए और इधर दुर्योधन के पास वो पहुंच गया कि लो महाराज, पांचों पांडवों के शीश। जैसे ही दुर्योधन ने पहलो शीश हाथ में लेके दू हाथन ते दावो तो चूरन बन गई, खोपड़ी चूरन। दुर्योधन ने कहा, तूने ये बहुत बुरा किया, ये पांडवों के शीश नहीं है, ये पांडवों के बच्चों के शीश हैं। अरे पागल, मेरा तो वंश डूब गया था, तूने पांडवों का वंश क्यों डुबा दिया? उसी याद में तड़प के मर गया दुर्योधन। उधर अश्वत्थामा भागता हुआ जा रहा है, इधर पांचों पांडव पीछे भाग रहे और अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को आते देख के शक्ति को छोड़ दिया। इधर अर्जुन ने अपने बाण को छोड़ दिया, दोनों शक्ति नम में जाकर के टकरा गए, अग्नि बरसने लगी। भगवान कन्हैया ने कहा, अश्वत्थामा अपने शक्ति